पिछले वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा था, जिसमें अगर दो इक्वेशंस गिवन है तो उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड करते थे इन टर्म्स ऑफ y। फिर ये जो वैल्यू मिला इसको इक्वेशन 2 में पुट करते थे तो हमें y का वैल्यू मिल जाता था। फिर जो y का वैल्यू मिला उसको आइदर इक्वेशन में पुट करते थे तो x का वैल्यू भी हमें मिल जाता था। तो ऐसे x और y का वैल्यू फाइंड करते थे। इसमें स्पेशल केसेस भी था, ये सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने वाले हैं उसी थ्योरी के बेस्ट पर। तो इसमें दिया गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई इजिकल टू 14, x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, पहले मैं x का वैल्यू फाइंड कर लूँगा इन टर्म्स ऑफ y, जो कि हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब मुझे क्या करना है, ये जो x का वैल्यू मिला इसको इस इक्वेशन में पुट करना है तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी इस इक्वेशन में मैं अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो x के जगह लिख लूँगा 14 माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस वाई इजिकल टू 4। तो हो जाएगा 14 माइनस 2y इजिकल टू 4, दैट इम्प्लाइज 2y इजिकल टू 14 माइनस 4 यानी कि 10। तो y का जो वैल्यू है ये मेरे को मिल जाएगा 5। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू फाइंड करूँगा। कैसे करूँगा, ये जो दो इक्वेशंस है इनमें से किसी में भी ये जो y का वैल्यू मिला इसको पुट कर दूंगा। तो मान लो मैंने सेकंड इक्वेशन उठाया, सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो y की जगह क्या पुट करूँगा, y की जगह मेरे को वैल्यू मिल गया है 5, तो y की जगह 5 पुट करूँगा। तो हो जाएगा x माइनस 5 इजिकल टू 4, दैट इम्प्लाइज x का जो वैल्यू है वो मेरे को मिल जाएगा 9। तो हमें सोल्यूशन क्या मिल गया, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। तो अभी हम लोग सेम मेथड का यूज करके ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये रहा दो इक्वेशंस। अभी मेरे को क्या करना है, s का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ t। तो हो जाएगा 3 प्लस टी। अब ये जो s का वैल्यू मिल गया है इसको लेके मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो अगर मैं पुट करता हूँ तो s के जगह क्या लिखूँगा, 3 प्लस टी। तो s के जगह हो जाएगा 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3। तो 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इजिकल टू 6। तो यहाँ पे देखो ये एलसीएम कितना आएगा, 3 है 2 है, एलसीएम आ जाएगा 6। और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इजिकल टू 6। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इजिकल टू 36। तो यहाँ से आ जाएगा 5t, ये हो गया ना 2t प्लस 3t 5t, और ये 6 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -6 यानी कि टोटल इजिकल टू 30। तो t का जो वैल्यू है ये मेरे को मिल जाएगा 6। ठीक है, t का वैल्यू मिल गया। अभी मेरे को s का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करूँगा, सिंपल है, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये पहला वाला इक्वेशन थोड़ा आसान दिख रहा है तो इसी में ही वैल्यू पुट करता हूँ। तो पहले वाले इक्वेशन से पुट करने में उसमें मिल जाएगा s माइनस टी के जगह क्या पुट करूँगा 6 इजिकल टू 3। तो s का जो वैल्यू है ये मेरे को मिल जाएगा 9। तो s का वैल्यू मिल गया 9 और t का वैल्यू मिल गया 6। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू मिला है इसको यहाँ पे पुट करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। देखो जैसे हमने यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड करा इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पे x ना करके y का वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ x। उसको यहाँ पुट करते तो पहले x का वैल्यू मिल जाता, बाद में y का वैल्यू मिलता। तो कोई भी वेरिएबल आप उठा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे s माइनस टी इजिकल टू 3 था तो हमने s का वैल्यू फाइंड करा 3 प्लस टी। आप ये ना करके आप t का वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे। यहाँ से आ जाता t इजिकल टू एस माइनस 3। तो t इजिकल टू एस माइनस 3 आया, यहाँ पे पुट कर देते। पुट करने से s का वैल्यू पहले मिल जाता। तो आप दोनों में से कोई भी वेरिएबल उठा सकते हो और उसको दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हो, लेकिन हमेशा वो वाला वेरिएबल उठाना जो थोड़ा दिखने में आसान हो और सॉल्व करते टाइम थोड़ा ईजी हो। तो याद रखना कि अगर ये जो दो वेरिएबल्स है इनका कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, यहाँ पे मान लो 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आप जिसका कोफिशिएंट 1 है उसको रखना लेफ्ट साइड में। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होती है। ये आप जब और क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है। अभी देखो y का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, x का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि ये जो y का कोफिशिएंट 1 है इसीलिए y को लिखूँ इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, करने से क्या होगा, फिर मैं बाद में ये y का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पुट करूँगा तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3x माइनस 3। अब ये जो वैल्यू मिल गया मेरे को y का, इसको यहाँ पे पुट करना है। अभी अगर इसको पुट करता हूँ ये हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू वाई। वाई का वैल्यू क्या है 3x माइनस 3 इजिकल टू 9। तो ये हो गया 9x माइनस 9x प्लस 9 इजिकल टू 9।
तो ये कट गया, तो हमें मिल गया 9 इजिकल टू 9, है ना। तो हमने एक चीज़ पढ़ा था कि कभी कभी ये जो सेकंड स्टेप में हमें यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे x का वैल्यू या y का वैल्यू मिल जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो x और y का वैल्यू है वो कट जाते हैं दोनों तरफ, और हमें ऐसा एक स्टेटमेंट मिल जाता है जो कि आइदर ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो अगर ट्रू होता है तो वो जो इक्वेशंस हैं उनके इनफाइनाइट सोल्यूशंस आते हैं, और जब फॉल्स आता है तो उसमें नो सोल्यूशंस आते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 इजिकल टू 9, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। अगले क्वेश्चन में देखो सब डेसिमल में दिख रहा है, यहाँ पे 0.2, 0.3 ये सब दिख रहा है। तो इसमें मैं कैलकुलेशन करूँगा तो काफ़ी टफ होने वाला है। तो इसीलिए एक चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ भी इक्वेशन गिवन हो, अगर आप उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी रियल नंबर से एक्सेप्ट 0 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो फिर जो इक्वेशन आएगा वो इसी इक्वेशन के बराबर रहेगा, वो इक्वेशन का कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब डेसिमल्स में है ना, इसीलिए ऊपर वाले इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाले इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये बन जाएंगे 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा 4x प्लस 5y इजिकल टू 23। ठीक है, अभी ये जो न्यू इक्वेशन बन गया है कुछ न्यू नहीं है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर है, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दिया ना, पूरे इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करा, तो ये जो इक्वेशन है इसी के ही बराबर है। ठीक है, अभी क्या करूँगा, यहाँ से देखो मेरे को x या y किसी का एक वैल्यू उठाऊँगा और यहाँ पुट करूँगा। तो कौन सा उठाऊँ, y उठाऊँ या x उठाऊँ। तो चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है। तो अगर मैं 2x का वैल्यू उठाता हूँ तो यहाँ पे जब पुट करूँगा ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी होगी। अगर 3y उठाया तो वैल्यू ऐसे आ जाएगा 13 माइनस 2x/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा y का वैल्यू। और ये जो y का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे पुट करूँगा, पुट करने से इसमें फिर 5 मल्टीप्लाई करूँगा, और ये 5 और 3 देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो कैलकुलेशन काफ़ी टफ होने वाला है। तो ये चीज़ें सोचना है कि कौन सा वैल्यू लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू उठाएंगे। तो x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये जो x का वैल्यू है जब यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 और 2 कट जाता है, तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इजिकल टू 23। अब देखो ये 2 और 4 कट गया। ठीक है, अभी ये आ गया 2 इंटू 13 कितना हो जाता है 26 माइनस 6y प्लस 5y इजिकल टू 23। तो यहाँ से y का जो वैल्यू है वो मिल गया 3 मेरे को। ठीक है, अभी क्या करूँगा, ये जो वैल्यू है इसको आइदर किसी भी इक्वेशन में पुट कर लूँगा। मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट करा तो आया 4x प्लस 5 इंटू 3 इजिकल टू 23। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया मेरे को 2। तो x का जो वैल्यू है वो आ गया 2 और y का जो वैल्यू है वो मिल गया 3। तो यहाँ पे वही चीज़ था कि ये जो डेसिमल्स में था इसको मेरे को कन्वर्ट करना था, तो मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन में भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, कोई भी आप वेरिएबल लोगे इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल, कुछ आसान नहीं होने वाला है कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे √2 है, √3 है, तो ये एक दूसरे से कोई भी डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √8 है, तो फिर ये सबका कोफिशिएंट जो है सारा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप कोई भी वेरिएबल उठाओ उसको इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल लिखो। तो मैंने यहाँ पे उठाया x, तो x जो है ये हो जाएगा माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, अभी ये जो x का वैल्यू मिला उसको मैं पुट करूँगा यहाँ पे। पुट करने से क्या आ जाएगा √3 इंटू एक्स के जगह क्या लिखूँगा माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2, यहाँ आ जाएगा माइनस √8y इजिकल टू 0। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा माइनस ऑफ √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3 हो जाता है, तो 3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू वाई माइनस √8y इजिकल टू 0। तो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे y दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या करा y को कॉमन ले लिया, बाकी अंदर रख दिया -3 बाई √2 माइनस √8 इजिकल टू 0। अब ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, और कांस्टेंट वैल्यू इंटू वाई अगर 0 होता है तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब y का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब y का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0। अब समझे मैंने क्यों पहले y को बाहर ले आया और फिर ये सबको फर्दर सॉल्व करने का कोशिश नहीं करा, क्योंकि इसको सॉल्व करने का कोशिश करता तो इसी में ही रह जाता। तो मेरे को दिख गया कि ये तो कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा,
तो समथिंग इनटू कांस्टेंट वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो जो वेरिएबल हमने लिया है उसका वैल्यू ही जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। तो y मिल गया मेरे को जीरो। अब y जो जीरो मिला है इसको इधर कोई भी इक्वेशन में पुट करूँगा। तो मैंने मान लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया x का वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगा जीरो, है ना, क्योंकि ये टर्म हो गया जीरो तो √2x हो गया जीरो, √2x जीरो है यानी कि ये कांस्टेंट है तो x का वैल्यू भी हो जाएगा जीरो। ये मत सोच लेना कि x का वैल्यू जीरो आ रहा है y का वैल्यू जीरो है इसका मतलब हमारा सोल्यूशन गलत है। नहीं, ये वैल्यू आ सकता है। ये जो x जीरो y जीरो आ रहा है ना उसको यहाँ पे पुट करके देखो, ये आ जाएगा जीरो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा जीरो, सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो हो गया जीरो। तो ऐसा मत सोचना कभी यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू आ जाए और आपको डाउट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। यहाँ पे देखो जैसे कोफिशिएंट 3/2 -5/3, यहाँ पे 1/3 1/2 ये सब है। तो x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में ये लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, ठीक है। तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करें। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है। तो मैं ये वाला इक्वेशन उठाता हूँ, यहाँ से x या y का वैल्यू उठाऊँगा और उसको इसमें पुट करूँगा तो शायद थोड़ा सा सिंपल होगा, ठीक है। अभी यहाँ से मैं सेकंड इक्वेशन पहले उठाता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन से मैं x का वैल्यू उठाऊँगा तो ये आ जाएगा x-3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस y/2, और इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 13 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 3 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 3y। ये सब तो आता है ना आपको, ये प्लस माइनस करना फ्रैक्शंस में, तो फिर ये आ जाएगा 13 माइनस 3y/6। तो फिर यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, ये देखो 3 है यहाँ 6 है तो 2, तो x का वैल्यू आ गया 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिल गया हमें। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। तो ये जो वैल्यू मिला हमें x का, इसको पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन 1 में। पुट करने से यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y/2, ठीक है, माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करूँगा y के लिए, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 39 माइनस 9y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। अब एलसीएम दोनों का आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 117 माइनस 27y, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20y इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा -47y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -24 माइनस 117 यानी कि -141। तो y का जो वैल्यू है ये आ जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। हमें y का वैल्यू मिल गया। अब y का वैल्यू मिल गया, अभी हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू के लिए क्या करूँगा, ये इक्वेशन थोड़ा सिंपल दिख रहा है तो यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो ये जो y का वैल्यू 3 मिला है ये इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो मिलेगा मेरे को, ये हो गया 13/6। तो y के जगह यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया, y का वैल्यू 3 निकाला था ना, तो ये हो गया x/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/6, यही लिखा है। अभी क्या करूँगा, यहाँ से x/3 बाकी दूसरे तरफ ले लो, माइनस 3/2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13 माइनस 9, ये हो जाएगा 4/6। तो यहाँ से मिल गया 2, तो फिर x का जो वैल्यू है ये मिल जाएगा 2। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी इक्वेशन दोनों में सिंपल दिख रहा है उस इक्वेशन को उठा के उसका एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल लिखो, उसके बाद वो जो वैल्यू है उसको पुट करो दूसरे इक्वेशन में, ठीक है। और इसमें भी कौन सा वेरिएबल चूज़ करना है, जिसका कोफिशिएंट देखना 1 होगा या फिर कोई छोटा नंबर होगा। अगर आपका ऐसा गिवन है 7x प्लस 2y इज इक्वल टू -13/2 ऐसा कुछ गिवन है, तो यहाँ पे y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना, क्योंकि y का कोफिशिएंट 2 है, छोटा कोफिशिएंट है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आसानी होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 इक्वेशंस गिवन है, तो वहाँ से x और y का वैल्यू में हमें मिल जाएगा। और क्या बोला है कि हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ से ये जो 2 इक्वेशंस हैं यहाँ से हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। फिर y के जगह y का वैल्यू, x के जगह x का वैल्यू पुट करेंगे तो m का वैल्यू मिल जाएगा। यही पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो 2 इक्वेशंस ये रहा। अभी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो पहले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि 2x इज इक्वल टू
11 माइनस 3y हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2x क्यों लिखा, x क्यों नहीं लिखा? अब मैंने देखा कि सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे देखो 2x है, तो अभी x लिखूँगा तो ये बाई 2 आएगा, फिर से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कट जाएगा, एक ही बात है ना। तो डायरेक्ट जो 2x का वैल्यू हमें मिल रहा है वही पुट कर दूंगा यहाँ पे, ये 2x के जगह। तो मैंने लिख दिया कि 2x का वैल्यू जो है यहाँ से आ गया 11 माइनस 3y। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। पुट करने से क्या आ जाएगा, 2x का जगह मैंने पुट करा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसका मतलब माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 35। तो y इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया मेरे को 5। अभी जो y इज इक्वल टू 5 मिल गया, इसको मैं आइदर इक्वेशन में पुट करना है। तो इस इक्वेशन में पुट करा तो वैल्यू आ रहा है 2x प्लस 3 इंटू वाई के जगह 5 इज इक्वल टू 11, यानी कि 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 जो कि है माइनस 4। दैट इम्प्लाइज x का जो वैल्यू है ये हो गया माइनस 2। तो x का वैल्यू मेरे को मिल गया माइनस 2 और y का वैल्यू मिल गया 5। ठीक है, अभी बोला क्या है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 होना चाहिए, तो यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करो। तो गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो अभी मैं क्या करूँगा, y के जगह y का वैल्यू यानी कि 5 और x के जगह माइनस 2 पुट करूँगा। y के जगह पुट करा 5 और x के जगह पुट करा माइनस 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा माइनस 2m इज इक्वल टू 2। दैट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू माइनस 1। तो मुझे मिल गया m का वैल्यू। क्या पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m का वैल्यू मिल गया माइनस 1।